पर एक नया सीरियल आने को तैयार है जिसका नाम है दुर्गा। देखिए, सीरियल नया है लेकिन कहानी कहीं ना कहीं रिपीट होती आई है। दुर्गा एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी जो मानसिक रूप से अस्थिर है। अस्थिर इसलिए है क्योंकि घर वालों ने ही पैसे के चक्कर में उसकी ये मानसिक स्थिति की है। सवाल यह है कि ये सीरियल आखिरकार इस कहानी को नए तरीके से कैसे परोसेगा। मन में माता रानी के लिए अपार श्रद्धा लिए वो तैयार हो रही है अपने दर्शकों से मिलने के लिए। वो एक मकसद के साथ आने वाली है। अब दुर्गा की एंट्री माता रानी की पूजा से हो रही है। वो माता रानी की सबसे बड़ी भक्त है, इसीलिए तो माता रानी का खास आशीर्वाद है दुर्गा पर। इसी आशीर्वाद के साथ वो अपने दुश्मनों से लड़ाई करेगी, अपने पति की रक्षा करेगी। जी हाँ, ऐसी ही कुछ कहानी लेकर आ रहा है चैनल स्टार भारत। इस शो में रक्षंदा खान आपको एक वैम्प की भूमिका में नजर आएंगी, तो वहीं अविनाश मिश्रा एक ऐसे लड़की का किरदार निभा रहे हैं जो अपने भाभी के अत्याचारों से हमेशा डरा सहमा रहता है। तो वहीं चाहत खन्ना आएगी इस घर में बहू रानी बनकर और फिर शुरू होगी दुश्मन और भक्त की कहानी। तो दुर्गा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही एक प्यारी सी सीधी सी लड़की है, गांव की है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गा और चाहत में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ और दुर्गा भी माता रानी को बहुत मानती है, पूजा अर्चना करती है, भगवान पे बहुत बिलीव है उसका, और मेरा भी भगवान पे बहुत बिलीव है। मैं भी माता रानी को बहुत मानती हूँ। सो यस, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मुझे कुछ लगी दुर्गा और चाहत में। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, पहले तो लाइफ में ये पत्नी और प्रेमिका वाली जो सिचुएशन है ना, वो लाइफ में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए इससे किसी का फायदा नहीं होता, सियापे और बढ़ जाते हैं। अब देख लीजिए बेचारे विराट की हालत। पत्नी बोल रही है कि नाश्ते में थाली पीठ खा के जाओ, तो प्रेमिका बोल रही है कि नहीं, ब्रेड बटर खाओ। लेकिन लड़का समझदार है, बस दूध का ग्लास लिया और निकल लिया। सुबह के नाश्ते में एक ने बनाया है थाली पीठ, तो दूसरी वाली ने ब्रेड बटर की तैयारी की है। एक है पाखी तो दूसरी है सई, लेकिन बीच में बैठा है विराट। अब वो किसे खुश करे, किसे नाराज करे, यही सोच में वो बैठा था। दोनों में से वो किसी को नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने चुपचाप से दूध पिया और निकल लिया। ये नजारा देखकर आपके दिल में भी यही ख्याल आ रहा होगा कि कहाँ फंस गया विराट। विराट फंस गया है दो लड़कियों के बीच में, कुछ नहीं बोल सकते। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि वो दूध पीते हैं कि ब्रेड बटर खाते हैं कि थाली पीठ खाते हैं, और उनको क्या टेस्टी लगता है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही घर वाले भी सोच रहे हैं कि अब इस घर का क्या होगा, क्योंकि सही है जिसकी जबान पर लगाम नहीं है। एक काकू के साथ वो आए दिन भिड़ती रहती है, तो वहीं पाखी को भी जवाब देने का वो कोई मौका नहीं छोड़ती। अब वो जबरदस्ती चाहती है कि सब थाली पीठ खाएं, तो वहीं काकू तो कुछ नहीं चाहती है, वो तो सही को देखना भी नहीं चाहती, तो उसके हाथ का खाना खाना बहुत दूर की बात है। मैं मरते बचो, लेकिन तेरे हाथ का
बना नाश्ता नहीं खाऊंगी। सही नाश्ता बना रही है सबके लिए और लेट हो गया है, जैसे सब आप देख रहे हैं कि सब लोग आकर बैठ गए वहाँ पे। और तो फिर पत्रलेखा को लगता है कि अरे सही अभी तक नहीं आई, तो मैं सबके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। सो टोस्ट करने वो ब्रेड बटर सबको सर्व करने लगती है, तो सही आ जाती है खाली पीट लेकर। अब नाश्ते में सब क्या खाएंगे ये क्या नहीं, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर ससुर जी आए जो थाली पीठ देखकर बहुत ही खुश हो गए। उन्हें लगा कि ये थाली पीठ पाखी ने बनाया है, लेकिन जब ससुर जी को पता चलेगा कि भाई ये पाखी ने नहीं बल्कि सई ने बनाया है, तब वो क्या इसे खाएंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। फिलहाल चौहान परिवार का क्या होगा, यहाँ पर शांति बरकरार रहेगी या नहीं, इसका जवाब तो भाई हमारे पास भी नहीं है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल कुंडली भाग्य में लीजिए अनबन जो है ना वो हो रही है प्रीता और करण के बीच में। अब पति पत्नी के बीच में अनबन तो होती रहती है, नोक झोंक भी चलती रहती है, उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन टेंशन तब आ जाती है जब मायरा को इस बात का पता लग जाता है। यू नो ना वो कितना वैसे ही इस रिश्ते के पीछे पड़ी हुई है, और जहां उसको पता लग गया कि प्रीता और करण के बीच में वो पति पत्नी वाला रिश्ता है ही नहीं, तो भैया उसने तो बवाल कर ही देना है। मस्ती में करण ने प्रीता को कमरे के बाहर क्या निकाल दिया। प्रीता ने भी सोचा कि करण को सबक सिखाना ही होगा। इनकी प्यारी प्यारी शरारतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। प्रीता को भी मौका मिल गया ड्रामा करने का। जब वो सोफे पे आकर सो गई तो देखिए करण आया बड़े प्यार से उसे जगाने, लेकिन प्रीता भी कम थोड़े है, उसने नींद में होने का ड्रामा किया और फिर देखिए करण उसे अपनी गोद में उठाकर कैसे ले जा रहा है। अब इसी मस्ती में ये पूरी रात निकल गई और देखिए सुबह भी हो गई, लेकिन इनकी शरारत अभी भी थमी नहीं है। अब सोफे पे देखिए ये खुद ही आके करण सो गए। अब प्रीता भी सोच रही है कि अगर किसी ने करण को सोफे पे सोते हुए देख लिया, खास करके मायरा, तो वो क्या सोचेगी कि इनके बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। यही बात उसे सता रही थी, इसीलिए उसने गुजारिश की करण से कि चलो कमरे में चलो। जो बदतमीजी मेरे साथ तुमने की थी वो नहीं करोगी। नहीं करूंगी। What? कौन सी करोगी? ये वो काम करोगी। उठक पे काम करोगी। चलो। अब इनके बीच यही गुजारिश वाला सिलसिला चलता रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसी गुजारिश से तो इनका रिश्ता ठीक होगा और ये सीधे हनीमून के लिए जाएंगे। तो भाई करण प्रीता के फैंस, आप सब एक्साइटेड हो ना करण प्रीता का हनीमून देखने के लिए? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल कुर्बान हुआ में ऐसा लग रहा है कि कहीं बेचारी चाहत कुर्बान ना हो जाए। वो क्या है ना कि चाहत का वो जो बड़ा सा राज था जिस पर अभी तक पर्दा हुआ था, वो आ गया है घर वालों के सामने। और जब जब राज से पर्दा उठता है उसके बाद तो भैया नॉन स्टॉप ड्रामा होता है।
चाहत को बुरखे में देखकर आप भी चौंक गए होंगे, ही ठीक वैसे ही जैसे नील की मामी और उसके बाबा चौंक गए हैं। और तो और जब चाहत ने इतना बड़ा खुलासा किया तब तो मानो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये सच है मम्मी कि मैं एक मुसलमान हूँ। चाहत राहिल। चाहत के बाबा को पुलिस वाले आतंकवादी समझ रहे हैं। उसे अपने बाबा के बचाव के लिए सबके सामने सच्चाई लानी ही पड़ी। सच्चाई आते ही नील भी दंग रह गया। उसने ये कोशिश की सबको बताने की कि चाहत ने एक आतंकवादी को पकड़वाने के लिए बुर्खा पहना है। तो चाहत अभी काफ़ी अलग जोन में है, लेकिन नील नहीं चाहता है कि चाहत बताए कि वो मुसलमान है और उसकी बीवी बनकर, झूठी बीवी बनकर एक हिंदू फैमिली में रह रही है। तो कैसे नील उसको रोकता है और कैसे चाहत को, पूरी फैमिली को वो संभालता है। तो ये सब सीन में नील नहीं चाहता है कि चाहत ये रिवील करे कि वो मुसलमान लड़की है, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब प्रांत में टेररिस्ट अटैक हो गए हैं। तो उसको ये डर है कि कहीं चाहत के बाबा का नाम टेररिस्ट एक्टिविटी में ना आ जाए, तो इसलिए नील सब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाहत अब जान गई है कि कब तक वो झूठ का सहारा लेगी। अपने ससुर जी को वो कब तक झूठ बोलेगी। अब उसने सच का खुलासा कर लिया है तो ये सच चाहत और नील को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक झूठ बोलकर उन्होंने शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी के बाद जो रिश्ते उनसे जुड़े थे उन तमाम रिश्तों के साथ धोखा हुआ है। अब आगे कहानी बहुत ही सीरियस मोड पर आ गई है। न जाने मेकर्स अब इस कहानी को कौन सा एंगल देंगे। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैं मुसलमान हूँ। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हमारे कार्तिक जो है ना, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह माँ बेटे का मिलन हो जाए और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन है, ये खत्म हो जाए। जी हाँ, नायरा और कायरव को पास लाने के लिए ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन ये जो लव ट्रायंगल वाला प्लॉट आपके सर पर मंडरा रहा है, इसका क्या करेंगे? पिता पूरी कोशिश कर रहा है अपने बच्चे को उसकी माँ से मिलाने के लिए। हम बात कर रहे हैं कार्तिक की। जरा देखिए कार्तिक की ये तैयारियां, जहाँ पर वो चाहता है कि कायरव उसकी माँ से मिले। आज बाकियों के लिए स्पेशल डे नहीं होगा, लेकिन कल हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इसलिए मैंने इस नायरा और कायरव मिलेंगे तो स्पेशल तो। और वहीं अगर कायरव की बात करें तो कायरव भी अपनी माँ को बहुत मिस करता है। अब कायरव और नायरा का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, लेकिन इनके रिश्ते को ही किसी की नजर लग गई है, तभी तो माँ बेटे जुदा हो गए हैं। मिस तो कर ही रहा है और हर कोई बच्चा अपने माँ को मिस करता है। सो दैट इज़ वाई कायरव अपने मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करा है। बट अब फिलहाल सिचुएशन ऐसी है दैट यू नो इफ़ ही सीज हर आई डोंट नो हाउ ही इज़ गोइंग टू रिएक्ट, सो वी आर जस्ट टेकिंग थिंग्स स्लो। इस मार्केट में उसने कोशिश की है कि वो कायरव को नायरा से मिला दे, लेकिन इसका पता रिद्धिमा को नहीं था। जब रिद्धिमा को इस बात का पता चला तो वो थोड़ी सी परेशान भी हो गई, क्योंकि अब वो धीरे धीरे कायरव और कार्तिक के करीब जो जा रही है। कार्तिक की हैप्पी फैमिली को देखकर उसे अपने पास्ट की याद आती है। एज सच रिद्धिमा की बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो उसको बहुत अफेक्ट कर गई है। एंड देन शी कैन सी, यू नो, जब आपके पास्ट में ऐसा कुछ होता है ना, किसी
और में वो चीज़ देखते हो तो आपको लगता है कि यार आई विश समथिंग लाइक दिस वुड हैव हैपेंड और समथिंग लाइक दैट। तो अब तो हम फिलहाल शॉपिंग करने आए हैं एंड देयर वेयर आई गेट टू नो दैट कार्तिक हैज़ प्लान्ड समथिंग जो कायरव और नायरा को पास लिया है। सो देन दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। तो शायद यही वजह है कि धीरे धीरे इनके साथ रहते इसी परिवार को वो अपना बनाना चाहेगी, यानी कि नायरा के लिए एक और चैलेंज इंतजार कर रहा है। सी अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी सिचुएशंस है वो जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। देयर इज़ नथिंग एज सच के मुझे इससे प्रॉब्लम है, मुझे इससे ये है और नथिंग लाइक दैट। बस वो चाहती है कि काश विश माई लाइफ वुड हैव बीन लाइक दिस। इट्स जस्ट अ सिंपल थॉट जो किसी के भी मन में आएगा एंड वट एवर इज हैपनिंग इज़ वेरी सिचुएशनल। सो या मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले लिए चलते हैं आपको जमाई राजा के सेट पर, जहां पर निया फॉर सम रीजन हमारी कैमरा से दूर दूर ही नजर आई। वो आ चुका है रोशनी की जिंदगी में तूफान बनकर, खुद एक किनारा बनने के लिए। जब तक उसके इरादों में जीत है तब तक वो हर बार इस घर का जमाई बनता रहेगा। लेकिन अगर जमाई सिद्धार्थ आग है तो रोशनी भी एक सुलगता शोला है और उसे काबू करना इतना आसान नहीं। तो आज SBS ओरिजिनल्स में आपको एक्सक्लूसिवली मिलवाएंगे जमाई 2.0 सीजन 2 के इन सभी बाशिंदों से जो एक बार फिर बड़ी जल्द ZEE5 प्रीमियम पर आपका दिल जीतने आ रहे हैं। जब SBS ओरिजिनल्स की टीम जमाई 2.0 सीजन 2 के सेट पर पहुंची तो देखा कि रवि दुबे यानी कि सिद्धार्थ बड़े ही कूल अंदाज में अपनी एंट्री कर रहे थे और उनके आते ही घर की हवा बदल सी गई। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ घर पर आए, रोशनी को पता नहीं किस बात पर गुस्सा आया और फियरलेस बट फ्यूरियस रोशनी गुस्से में घर से जाने लगी। रोशनी जी इतना भी क्या गुस्सा? लेकिन जमाई जी व्हाट्स हैपनिंग? आप तो राजा थे, ये 2.0 का एंगल कहाँ से आ गया? जमाई राजा नाम था जमाई राजा, तो उसमें से राजा की हालत जो बदतर होती तो नौकर जैसी होगी तो राजा हटा दिया। अभी जमाई 2.0 जमाई 2.0 सीजन 2। थैंक यू फॉर द लव। ये वाला अच्छा था रवि। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आने वाले इस नए सीजन की तैयारियां कैसे चल रही हैं? That's Priya Banerjee. She's a very popular, very good actor, and we are very happy to have her in the show Jamai 2.0 the second season. Welcome. भी एंगेजमेंट होने वाली है, किसकी होने वाली है वो मैं नहीं बताऊंगी, but we're very excited and I'm very excited to see everybody all dolled up and glammed up and excited to shoot for it. वैसे आपको ये भी बता दें कि इस सीजन में आपको प्रिया बैनर्जी के अलावा राज जुत्सी और विन राणा भी नजर आएंगे जो जमाई 2.0 में साजिश और सरप्राइज भरपूर लेकर आएंगे। I'm happy. I'm always happy when new seasons come out and Yeah, I'm actually really looking forward to being a part of Jamai 2.0 season 2 because it's been such a popular show. निया शर्मा तो इस पूरी की पूरी कवरेज के दौरान हमसे दूर दूर रही, लेकिन फिर भी SBS ओरिजिनल्स को इंतजार रहेगा रवि दुबे और निया शर्मा को एक बार फिर से जमाई 2.0 के नए सीजन में साथ देखने का। ABP न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।